गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में मैंने आपके से 1.1 की प्रॉब्लम्स ली थी। 1.1 में हमने जैकोबियन सॉल्व किया था। अब जैकोबियन की नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। जैकोबियन की नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है कि जैकोबियन तो हमने निकाल लिया, बट जैकोबियन का यूज कहाँ होता है तो जैकोबियन वो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में पता लगेगा। मतलब जैकोबियन की नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें ये बताएगी कि आप जैकोबियन का कहाँ पे यूज करते हैं। अब जैकोबियन का यूज फंक्शन का डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस को बताने के लिए हम जैकोबियन का यूज करते हैं। तो उसी पे बेस हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दैट इज द फंक्शनल डिपेंडेंस। फंक्शनल डिपेंडेंस, मान लो हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, u इक्वल टू f1 xy एंड v इक्वल टू f2 xy. Let there are two function u and v and two independent variable x and y. Then these two function are called डिपेंडेंस। अगर इनका जैकोबियन 0 आ जाता है तो वो आपका डिपेंडेंस होगा, अदरवाइज इट इज इंडिपेंडेंस। मतलब हम क्या करेंगे, अगर आपको दो फंक्शन दे रखे हैं, दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप क्या करोगे, उसका जैकोबियन निकालोगे। जैकोबियन निकालने के बाद अगर जैकोबियन की वैल्यू आपकी 0 आ जाती है तो वो डिपेंडेंस हो गया। अगर जैकोबियन की वैल्यू 0 नहीं आती तो वो आपका नॉट डिपेंडेंस हो गया। तो आपको जैकोबियन फाइंड करेंगे, उससे आपके फंक्शन डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है वो पता लग जाएगा। तो अगर फंक्शन डिपेंडेंस आ जाता है तो इसका मतलब एक फंक्शन दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब एक फंक्शन को आप दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हो, तो दोनों के अंदर कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो हम जैकोबियन की फंक्शन की डिपेंडेंस की दूसरी डेफिनेशन बना सकते हैं, दैट इज द सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन आपकी क्या हो जाएगी, सेकंड डेफिनेशन में आपके पास क्या आ जाएगा, if two function are dependents then there exists a relation of the form fuv equal to 0. अगर आप इस फॉर्म में fuv equal to 0 की फॉर्म में एक फंक्शन को लिख देते हो, तब भी आप बोल सकते हो कि वो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज लीनियरली डिपेंडेंस। इसको समझाने के लिए जैसे एक एग्जांपल ले रखा है, एक एग्जांपल ले रखा है u इक्वल टू एक्स क्यूब, u इक्वल टू एक्स एंड v इक्वल टू में एक्स क्यूब, भी टू फंक्शन, दो फंक्शन है ऑफ वन वेरिएबल है। अगर आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की फॉर्म में लिख लेते हो तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज द डिपेंडेंट फंक्शन। अब u इक्वल टू एक्स क्यूब है तो मैंने क्यूबिक कर दिया, तो u क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया। एक्स क्यूब की वैल्यू v है तो u क्यूब इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, दैट इज v। तो इसको आप लिख सकते हो u क्यूब माइनस में v इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट देर आर, एक रिलेशन आ गया u और v के अंदर। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि u एंड v आर डिपेंडेंस फंक्शन। तो u v आपके क्या हो गए, डिपेंडेंट फंक्शन हो गए। एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे हमारे पास ये दे रखा है, एक एग्जांपल हमने और ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल कि u इक्वल टू हमने ले लिया, सेकंड एग्जांपल है u इक्वल टू हमने ले लिया साइन x और एंड v इक्वल टू हमने ले लिया साइन 4x ले लिया। तो u v दो फंक्शन है, u की वैल्यू साइन x है, v की वैल्यू साइन 4x है। तो आप लिख सकते हो इसको v इक्वल टू साइन x की जगह u डाल दिया तो v इक्वल टू u की पावर 4। इसका मतलब v माइनस में u की पावर 4 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट देर इज ए रिलेशन बिटवीन v एंड u। तो दोनों के बीच में एक रिलेशन आ गया, इसका मतलब आपके पास u और v आपके क्या हो गए, डिपेंडेंस फंक्शन हो गए। तो डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस का पता हमें जैकोबियन से लग जाएगा और रिलेशन से लग जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में हम ये पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि आपको शो करना है कि अगर हमारा फंक्शन डिपेंडेंस है तो उनका जैकोबियन 0 आना चाहिए, अगर 0 नहीं आता तो इसका मतलब वो आपके डिपेंडेंट नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें फंक्शन ज्यादा होंगे, वेरिएबल कम होंगे, किसी में वेरिएबल ज्यादा होंगे, फंक्शन कम होंगे, तब आप क्या करोगे। तो अभी ऊपर मैंने सिर्फ आपको बताया कि दो फंक्शन दो वेरिएबल, उसका जैकोबियन अगर 0 आ जाता है तो फंक्शन डिपेंडेंट, अगर जैकोबियन 0 नहीं आता तो नॉट डिपेंडेंट। अगर फंक्शन की वैल्यू आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज्यादा है,
तब फंक्शन क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। डिपेंडेंट होंगे तो इसका मतलब आप उसके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, और वो रिलेशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिया कि अगर u एक्स और वाई का फंक्शन है, v भी एक्स एंड वाई का फंक्शन है, w भी एक्स वाई का फंक्शन है, तो तीन आपके पास फंक्शन हो गए, u v w, और दो वेरिएबल है एक्स वाई। तो हम क्या करेंगे, पहली दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, थर्ड में पुट करेंगे, तो यू वी डब्ल्यू के बीच में आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा। उस रिलेशन को, वो रिलेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपके पास हमें पता लग जाएगा यू वी डब्ल्यू के अंदर एक रिलेशन आ गया, तो इसका मतलब हमारे फंक्शन क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए। अगर आपके पास ये दे रखा हो कि फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज्यादा है। अब सेकेंड पॉइंट है, अगर फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कम है, मान लो आपके पास दो फंक्शन है और तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दो फंक्शन u और v ले लिए, दैट इज द दो फंक्शन, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। तो हमारे पास क्या होगा कि हमने इसका 2/2 का जैकोबियन निकालना है। u v दो फंक्शन है, दो वेरिएबल करके जैकोबियन निकालेंगे, पहले x y के रिस्पेक्ट में जैकोबियन, फिर y z के रिस्पेक्ट में, फिर z x के रिस्पेक्ट में। अगर सारे जैकोबियन आपके जीरो आ जाते हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट। अगर एक भी जैकोबियन आपका नॉन जीरो हो जाता है तो आपका वो क्या हो जाएगा, नॉट डिपेंडेंट। तो इसका मतलब अगर आपके पास फंक्शन ज्यादा दे रखे हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओ सॉरी, फंक्शन कम दे रखे हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा दे रखे हो, तो आपको 2/2 के जैकोबियंस निकालने हैं। अगर पहला ही जैकोबियन आपका नॉन जीरो आ जाता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि फंक्शन आपका डिपेंडेंट नहीं है। तो इस जैकोबियन को समझाने के लिए, लीनियरली डिपेंडेंस इंडिपेंडेंट को समझाने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जाम्पल समझा रही हूँ क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। एग्जाम्पल एमडीयू में बहुत बार आए हुए हैं, तो एग्जाम्पल समझा देती हूँ। एक्सरसाइज उसी पे बेस है, इजी है, आप कर सकते हो। एग्जाम्पल वन में आपको क्या दे रखे हैं, लेट u इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई है, v इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, दो फंक्शन दे रखे हैं आपको। आपको फाइंड करना है, जैकोबियन फाइंड करना है uv का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। और यूवी रिलेटेड मतलब आपस में रिलेट है, रिलेट मतलब डिपेंड है। अगर रिलेट है तो उनके बीच का आपको रिलेशन भी निकालना है। तो फर्स्ट आपको जैकोबियन निकालना है। आपको दे रखा है, देखो आपको u दे रखा है, v दे रखा है, तो आपको फर्स्ट काम क्या होगा, u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाल लो, u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में निकाल लो, v का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, v का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। तो डेरिवेटिव तो आपको आते ही हैं निकालने, तो डेरिवेटिव मुझे समझाने की नीड नहीं है। फिर हम जैकोबियन लेते हैं, जैकोबियन करली u v बाय करली एक्स वाई, तो आप उसको जैकोबियन की फॉर्म में लिख लेंगे। दैट इज जैकोबियन क्या हो जाएगा, दैट इज करली यू एक, करली यू बाय करली एक्स, करली यू बाय करली वाई, करली वी बाय करली एक्स, करली वी बाय करली वाई। तो ये आपका क्या आ गया, जैकोबियन। दैट इज द, ये आपका जैकोबियन है। तो आप जब भी जैकोबियन निकालोगे तो आप पहले उसको इस फॉर्म में लिख देंगे। इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास जैकोबियन आ जाएगा। जैकोबियन आ गया, इसका मतलब आपने अब क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की हुई है, उस वैल्यू को इसके अंदर पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज जीरो आने पर आपकी वैल्यू डिपेंडेंट, अगर नॉन जीरो हो जाता है तो इंडिपेंडेंट। तो करली यू बाई करली एक्स की वैल्यू डाली 1 प्लस वाई स्केयर अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई का स्केयर, करली यू बाई करली वाई की वैल्यू डाली 1 प्लस एक्स स्केयर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई का स्केयर, करली v बाई करली x 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्केयर, करली v बाई करली y 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्केयर। दोनों को माइनस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस वाई स्केयर से 1 प्लस वाई स्केयर कट जाएगा, तो 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई का स्केयर माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई का स्केयर आ गया, दैट इज इक्वल टू जीरो। जब जीरो आ गया तो इसका मतलब फंक्शन आपके क्या हो गए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब जैकोबियन जीरो आ गया, जैकोबियन जीरो आ गया तो इसका मतलब फंक्शन रिलेटेड है, डिपेंडेंट है। जब रिलेटेड है तो आपस में रिलेशन होगा। रिलेशन आपको देखना है कि कैसे निकालना है, मतलब यू और वी दो इक्वेशन दे रखी होंगी, या तो आप उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यू वी की वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स वाई की वैल्यू निकाल के आपस में रिलेट कर सकते हो, नहीं तो एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट हो जाएगी।
मतलब ये रिलेशन तो आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। जैसे इसमें दे रखा है v इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स प्लस टेंजेंट इनवर्स y है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई। आपको u क्या दे रखा था, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज u। तो इसकी जगह मैंने u डाल दिया, तो v इक्वल टू हमारे पास आ गया, दैट इज v इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स u। तो इसका मतलब आपके पास अब एक ये रिलेशन आ गया दोनों का, u और v का, v इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स u। तो आपको रिलेशन फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। ऐसे ही एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज है, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। इसमें भी आपको 3 फंक्शन दे रखे हैं और 3 ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखे हैं। तो आपको शो करना है कि फंक्शन डिपेंडेंट है और उनका रिलेशन निकालना है। तो u की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2x, u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 2y, u का पार्शियल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में 2z। फिर v आपको दे रखा है एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, v का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। w इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड है, w का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। उसके बाद आपको जैकोबियन निकालना है, दैट इज जैकोबियन u v w का जैकोबियन एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में। तो डिटर्मिनेंट u का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट रो, v का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में सेकंड रो, w का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास आ गई थर्ड रो। तो अब आप पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा, दैट इज 2x, यहाँ पे आ गया 2y और यहाँ पे आ गया 2z। इसकी वैल्यू डालते हैं, y माइनस जेड, एक्स माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, 1 1 माइनस 1। अब आप इसको या तो सिंपल सॉल्व कर सकते हो या आपने ऑपरेशन लगाए हुए हैं, ऑपरेशन लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो ऑपरेशन लगा के सॉल्व करना ज़्यादा इजी रहता है। तो मैंने क्या किया, पहले 2 को कॉमन ले लिया, फर्स्ट रो में से 2 कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट बच जाएगा। फिर उसके बाद मैंने c1 माइनस c2 प्लस c2 प्लस c3 ऑपरेशन लगाया, तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट आपके पास फाइंड आउट हो गया, ये डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास। अब इसको लास्ट एलिमेंट से हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। लास्ट एलिमेंट से इसको आप एक्सपेंड करोगे। पहले एक्सपेंड करने से पहले हमने क्या किया, फर्स्ट रो में से कॉमन निकाल लिया x माइनस वाई, सेकेंड रो में से हमने y प्लस जेड कॉमन निकाल लिया और हम लास्ट एलिमेंट -1 से इसको एक्सपेंड करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आपका 0 आ गया। इसका मतलब u v w आपके लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन है। लीनियरली डिपेंडेंट है तो आपके बीच में रिलेशन होगा। रिलेशन आपको इक्वेशन देख के फाइंड आउट करना है। तो अब आपको इक्वेशन को ध्यान से देखना है कि आप किसकी स्केयरिंग मल्टीप्लाई करो कि आपस में रिलेशन आ जाए। तो यहाँ पे w का जब मैं स्केयर कर रही हूँ तो w की वैल्यू x प्लस वाई माइनस जेड का स्केयर है, तो इसकी स्केयरिंग का फॉर्मूला खोल दिया, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे c की जगह प्लस c की जगह माइनस जेड है तो माइनस में आ गया, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर आपका u बन रहा है, और इसमें से हमने 2 को कॉमन निकाल लिया और जो बच गया वो आपका v बन रहा है। तो w इक्वल टू w स्केयर इक्वल टू u प्लस में 2v, ये आपका इसमें रिलेशन आ गया। तो आपने रिलेशन को फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं करा रही, आप एग्जाम्पल नंबर 4 देखें। 4 थोड़ा सा अलग है, मतलब उसमें सारे क्वेश्चन लिनियरली डिपेंडेंट के हैं। एक एग्जाम्पल और एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन इंडिपेंडेंट का, एक या दो होंगे मोस्टली। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दे रखा है आपको, u इक्वल टू e की पावर x प्लस log y प्लस एक्स वाई जेड, v इक्वल टू log x प्लस e की पावर y प्लस एक्स वाई जेड आर फंक्शनली डिपेंडेंट। तो आपके पास यहाँ पे 2 फंक्शन और 3 वेरिएबल्स हैं। आपको बताया था जब 2 फंक्शन और 3 वेरिएबल आ जाए तो 2/2 का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर पहला 2/2 के आपके 3 डिटर्मिनेंट बनते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था 2/2 के 3 डिटर्मिनेंट बनेंगे। हम 3 डिटर्मिनेंट क्या होंगे वो, दैट इज करली यू वी का डिटर्मिनेंट करली एक्स वाई के रिस्पेक्ट में और करली यू वी
सॉरी इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे, करली यू वी का डिटर्मिनेंट करली वाई जेड के रिस्पेक्ट में और करली यू वी का डिटर्मिनेंट अब करली जेड एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर एक भी आपका नॉन जीरो आ जाता है, ये डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करने हैं, इन डिटर्मिनेंट में अगर एक भी नॉन जीरो आ जाता है तो फंक्शन नॉट डिपेंडेंट आ जाएगा। तो वन बाय वन निकालते हैं। फर्स्ट करली यू वी बाय करली एक्स वाई निकाला, तो वैसे ही हमने ऊपर डेरिवेटिव निकाले हुए हैं, डेरिवेटिव निकाल लेना, सबको डेरिवेटिव निकालने आ होंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2/2 का डिटर्मिनेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कट नहीं रहा तो आपका नॉन जीरो आ गया। तो मतलब यहाँ पे आपका ये नॉन जीरो आ गया। एक भी नॉन जीरो आते ही आप क्या करना है, एक भी नॉन जीरो आते ही तो आप सीधा लिख सकते हो फंक्शन आर अपना नॉट डिपेंडेंट। तो मैंने एक्स वाई के रिस्पेक्ट में निकाला, तो आप वाई जेड के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे तीनों का निकाल के देखा है, वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकाला, तब भी आपका फंक्शन क्या आ गया, वैल्यू पुट कर दी डेरिवेटिव्स की और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तब आपका नॉन जीरो आ गया। जेड एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तब भी आपका क्या आ गया, दैट इज नॉन जीरो आ गया। तो मतलब इसमें तो हमारे तीनों के तीनों ही नॉन जीरो आ गए। तो इसका मतलब आपका फंक्शन क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, नॉट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फंक्शन हो गया। क्योंकि जैकोबियन, अगर एक भी जैकोबियन आपका नॉन जीरो आ जाता है तो आपका फंक्शन इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो इसका मतलब फंक्शन आर नॉट डिपेंडेंट। तो आप सिर्फ एक निकाल के दिखा दोगे तो सफिशिएंट है, दो निकालने की नीड नहीं है। अगर पहला आपका जीरो आ जाता है तब आपको दूसरा निकालना पड़ेगा, अगर दूसरा भी जीरो आ जाता है तो आपको तीसरा निकालना पड़ेगा। अगर आपने पहला ही ऐसा चूज कर लिया कि आपका वो नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब आप सीधा लिख सकते हो फंक्शन आर नॉट डिपेंडेंट। तो आपको अदर दो निकालने की नीड नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 में इसी टाइप के क्वेश्चन है। आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, इजिली सोल्व हो जाएंगे। आप एक्सरसाइज 1.2 सोल्व करो, फिर हम इसकी प्रॉब्लम्स लेंगे। जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, फिर मैं उसकी वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगी। थैंक यू।